अब ये रहे आपके आंकड़े, आपके केसी सिन्हा का दिया गया है बुक में क्वेश्चन नंबर 26वां सवाल। और ये भी आपके बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। जैसे पिछले सवाल में हम लोग चर निकाले थे, इसको भी सबसे पहले हम चर निकालेंगे। बहुत ही आसान है, चर को जोड़िए और आधा कर लीजिए। निम्न सीमा और उच्च सीमा, इनको जोड़िए और आधा करिए। तो 10, 10 का आधा 5, ये हो जाएगा 30 का 15, ये हो जाएगा 50 का 25, ये रहा 35 और ये रहा 45। चर निकालना और भी आसान है। आप देखेंगे कि इसका अगर वर्ग अंतराल 10-10 का है तो ऊपर का भी वर्ग अंतराल 10 का ही आएगा। तो 5, 10, 15, 10, 25, 10, 35, 10, 45। आप इनका माध्य निकालिए। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बस आपको गुना और भाग जो है थोड़ा फास्ट करना है, और कुछ भी इसमें नहीं है। बहुत ही टाइम आपको बचेगा अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है। तो 3 पचे 15 प्लस 15 पचे 75 प्लस 25 नमा 225 प्लस 35 पचे 25, 5 या 15 2 17 प्लस 45 दूनी 90 और ये 135 बटे, इन सभी को जोड़िए। 3 जोड़ 5 जोड़ 9 जोड़ 5 जोड़ 3, जोड़िए भैया। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 के 5, उसके बाद दहाई 3 और 7, 3, 10, 10 2 12, 12, 12 7 19, 19 1 20 और उधर रहा 2, 20 2 22, 22 का 2 बाकी रहे 2, 1 1 2 2 2 4, 4 और 2 हो जाएगा 6, 625। इसको जोड़िए। 5 3 8 और इधर रहा 5 3 8, 8 8 16, 16 9 25। और आप 625 से 25 में भाग देंगे तो ये 25 बार में कटेगा। तो यहाँ से निकल कर आया माध्य बराबर 25। अब हम इसमें सीखेंगे अगले सवाल में। इस सवाल को भी आप दोबारा देख सकते हैं, पीछे करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम अगले सवाल में देखेंगे कि किस तरह से विलुप्त बारंबारता को हम निकालते हैं। ठीक, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका है जिसमें कि विलुप्त बारंबारता निकालना है आपको। ये इसमें 2 चीज़ दिया गया है। ये है कि बारंबारताओं का योग दिया गया है 50, उसके बाद आपके पास माध्य दिया गया है यानी 57.6, ये आपकी माध्य है। और इसके बाद ये कुल बारंबारताओं का योग दिया गया है। और इसमें 2 चीज़ आपको पूछ रहा है कि विलुप्त बारंबारता आप बताइए। एक F1 है और एक F2 है। घबराइए नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहला मेरा काम ये रहेगा, इसको कुछ देर के लिए हम लोग साइड कर लेते हैं। याद रखिएगा 57.6 है, माध्य है 57.6, ये रहा आपका माध्य। तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, तो सभी बारंबारताओं का योग निकालेंगे जो कि दे रखा है, इस प्रश्न में दे रखा है। तो ये है 7 प्लस F1 प्लस 12 प्लस F2 प्लस 8 प्लस 5 बराबर 50। आप सभी अंक को जोड़ लीजिए। 7 12 8 और 5, 7 5 12, 12 12 24, 24 और 8 32, यानी ये रहा आपका F1 प्लस F2 प्लस 32 बराबर 50। तो F1 प्लस F2 बराबर घटा दीजिए आप 50 में 32 घटाइए तो क्या निकल कर आएगा, 8 इधर 10 उधर यानी 18। तो ये रहा आपका फर्स्ट समीकरण, F1 प्लस F2 बराबर 18। ये रहा आपका फर्स्ट समीकरण। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला सवाल। दूसरा आपका क्या होता है समीकरण, कि आप जिस तरह से चर निकाल रहे थे आपको उस तरह से चर निकालना है। घबराइए नहीं, टाइम लगेगा, 2 मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन आएगा तो वहीं पर। आइए सबसे पहले हम चर निकाल लेते हैं। चर आप चलो यही निकाल लेते हैं। चर जोड़ के बताइए। 20 और 0 20, 20 का आधा 10, इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 60, 60 का आधा 30। अब क्या देख रहे हैं आप कि ऊपर अगर 20-20 का अंतराल है तो नीचे भी 20-20 का ही अंतराल होगा। तो 30 के बाद 50, 70, 90 और 110,
ये रहा टोटल। आइए स्टार्ट करते हैं। तो माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आइए तो जोड़ते जाइए, गुना करें, 10 सत्ते 70 प्लस 30 गुना F1 30 F1 प्लस 50 गुना 12 12 पंजे 60 और 1 जीरो, 12 पंजे 60 और 1 जीरो 600। उसके बाद 70 F2, उसके बाद 9 8 72, उसके बाद ये रहा 550 बटे, सभी को जोड़िए, सभी को जोड़िए। जोड़ेंगे क्या, जोड़ तो मेरे पास दे रखा है यानी 50, तो हम डायरेक्ट 50 ही रखते हैं। बहुत सुंदर, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हम चर निकाले, सबका चर निकाले, इन सब का गुना किए, सबका गुना किए, ऊपर लिखे और नीचे में सबका जोड़ लिखेंगे। जोड़ तो मेरे पास दे रखा है 50, तो हम डायरेक्ट 50 रखेंगे। और माध्य भी मेरे पास दे रखा है 57.6। आइए तो ये रहा 57.6। अच्छा दशमलव उड़ाओ तो नीचे 10। आगे आइए, इन सभी को जोड़िए, फटाफट जोड़िए, तो कितना हो जाएगा 0। अच्छा किसको किसको नहीं जोड़ेंगे, तो इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये एक अचर है। जोड़िए 0 0 एंड 0 0 0 हो जाएगा। दहाई जोड़िए, 5 2 7 7 और 7 14 का 4, बाकी रहा 1। फिर 5 7 12 12 6 18 18 18 18, उधर क्या रहा 1, 18 1 19 बटे 50। अच्छा और भी कुछ जोड़ना है क्या, 30 F1 प्लस 70 F2, ये भी हमें जोड़ना है। अच्छा एक 0 से 0 हम ये काट दिए, ये रहा हमारा, कट्टी मारो इसको, दशमलव उड़ाए। अच्छा अब 5 का क्रॉस मल्टीपल करिए, 1 का गुना करो इसके साथ, 1 का गुना इसके साथ करेंगे, ये तो यही रह जाएगा 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 5 का गुना करिए इसके साथ, 5 छके 30, बाकी रहा 3, 5 सत्ते 35, 3 38, बाकी रहे 3, 5 25, 3 28। आइए ये रहा आपका 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 2880। अच्छा एक बार फिर से गुना करते हैं, 5 छके 30, बाकी 3, 5 सत्ते 35, 3 38, बाकी रहे 3, 5 25, 3 28। अब ये कहाँ 1940 गया, तो 1940 हम घटा देंगे, माइनस 1940 घटाओ, तो 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 का 0 रह गया, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 5 19, यानी 18 में से 9 हो गया 9, यानी 940। आइए कुछ और आगे बढ़ते हैं। इन सभी में अगर हम 10 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 3F1 प्लस 7F2 बराबर इधर हो जाएगा 940। 940, 0 से 0 कटा, तो ये रहा आपका सेकंड समीकरण, 7F2 बराबर 94। और फर्स्ट समीकरण क्या रहा, F1 प्लस F2 बराबर 18। अच्छा F1 प्लस F2 बराबर 18, ये रहा सेकंड समीकरण। फर्स्ट चलिए 3 का गुना हम इसमें कर लेते हैं, गुना 3 गुना 1, ये लोग आप लोग विलोपन विधि में पढ़ चुके हैं। 1 से गुना करेंगे तो यही रह गया 3F1 प्लस 7F2 बराबर 94। 3 का गुना हो जाएगा 3F1 प्लस 3F2 बराबर 18 36, 18 तिया 54, घटा दो, घटाने पर घबराइए नहीं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन आप एक बार सीख जाएंगे तो इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ये रहा 4F2 बराबर, घटा दो, ये रहा 40, ये रहा 40, 4 से काटो तो F2 बराबर निकाल जाएगा 10, 10 चौके। जब F2 10 है तो समीकरण से फर्स्ट में न मान रखो, समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर बहुत ही आसान है, रखोगे तो F1 निकल के आ जाएगा 8, 8 और 10 18, ये रहा आपका समीकरण। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, घबराइए नहीं, फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। इन सभी का जोड़ दे रखा है 50, तो हमने सबको जोड़ा, निकल का आया F1 प्लस F2 प्लस 32 बराबर 50, 32 घटाए तो निकल का आया 18,
दूसरा, इन सभी का माध्य दे रखा है 57.6। तो माध्य का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। चर निकालना बहुत आसान है, जोड़ के आधा करो, जोड़ के आधा करो, जोड़ के आधा करो, उसके बाद गुना करिए, 7 दहें 70, देखो 30 गुना F1 30 बार F1 15, इन सब का गुना ऊपर और इन सभी का जोड़ 50 नीचे। मान रखे हम, मान रखे, उसके बाद क्या किए, दशमलव उड़ाए, 10 हो गया, 0 से 0 कटा, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल, 5 का गुना किए तो 2880, 1 का गुना किए तो निकल के आया 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर। अब यहाँ से 10 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 3F1 प्लस 7F2 बराबर 94। फर्स्ट समीकरण अपने पास है F1 प्लस F2 बराबर 18। मान रखे, विलोपन विधि का इस्तेमाल किए तो F2 निकल के आया 10 और F1 निकल के आया 8। आप इसी चीज़ को फिर से पीछे करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, आइए एक और सवाल हम लोग करते हैं माध्य का। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा का सवाल है, कई बार पूछा गया है। तो सेम रहेगा वही, माध्य बराबर, तो माध्य बराबर है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सबसे पहले हम लोग चर निकालेंगे, चर भी आसान है हमारा, चर को हम लोग x बोलते हैं, चर को हम लोग x बोलते हैं। जोड़ के आधा करो 50, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 250, ये रहेगा 350, ये रहेगा 450। चलिए फटाफट गुना करिए, 5 छक्का 30, देखो आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 6 पंचे 30, एक जीरो बैठा हूँ, प्लस 15 नमा 35 से एक जीरो बैठा हूँ, 15 से गुना करो, 15 पचे 75 का 5, बाकी रहल 7, 15 दूना 30 और 30 7 37, और ये जीरो बैठा हो, आसान है। 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 पंजे 60, बाकी रहे 6, 12 24 12 तिया 36, 36 और 6 42 और एक जीरो बैठा हो। फिर 8 का गुना करिए, 8 पंजे 40, बाकी रहे 4, 8 चौके 32 और 4 36 और एक जीरो बैठा हो। यानी ये जो जीरो है आपका, ये जीरो सभी में एक एक जीरो बढ़ा दिया, बस और कुछ भी नहीं है। बटे इन सब को जोड़िए तो 12 8 20 इधर और 9 6 15 15 30 इधर, 15 और 20 कितना हो जाएगा 50। बहुत ही आसान है, फिर से जोड़िए 12 8 20, 15 और 9 6 15 ही, तो 15 15 30 और 30 20 50। बाकी सबको जोड़िए 0 0 0 0 0, इकाई रहा गया 0, दहाई जोड़िए 0 0 5 5 10 10 10 का 0, बाकी रहे 1। अब सैकड़ा जोड़िए 6 6 2 8 8 7 15 15 15 3 18 18 3 21 21 और 1 22 का 2, बाकी रहा 2। फिर 1000 जोड़िए 3 4 7 7 3 10 10 1 11 11 और क्या बचा था 2, 11 2 13 बटे हो जाएगा 50। 0 से 0 आप काट देंगे, 5 से काट दीजिए, जोड़ा आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10, बचे 3, 3 पर 2 32, तो 5 छक्के 30, बचे 2, 5 चौके 20। ये रहा आपका आंसर 264। बताइए, माध्य हमारा आज ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग माध्यिका नहीं बहुलक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग माध्य ख़त्म कर लिए, और अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बहुलक का फार्मूला आप याद कर लेंगे, ठीक है। बहुलक का फार्मूला आप याद कर लेंगे, हम लिख देते हैं बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये रहा है आपके बहुलक का फार्मूला, ये आप लोग याद कर लेंगे। अगला लेक्चर में हम लोग बहुलक का कुछ सवाल लेके आएंगे, छोटे सवाल भी करेंगे और धीरे धीरे बड़े सवाल की ओर भी जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सभी लोग जो है इस सब चैनल को शेयर कर लेंगे, और जो भी आपके फ्रेंड हैं उन सबको बताएंगे कि आपके पूरे सिलेबस की तैयारी मैथ में यहाँ कंटिन्यू दिया जाएगा, जिसके
आपको लाभ भी होंगे और आपके लाभ के साथ साथ उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक है।